जय फ्रेंड्स, आज बात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान सर का इस्तीफ़ा हो गया है, रेजिग्नेशन हो गया है और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। किस आर्टिकल के अंतर्गत, ये आप याद रखिएगा। आर्टिकल 75 का 2 सब क्लॉज के अंतर्गत इन्होंने अपना रिज़ाइन दिया है और न्यू जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो हो गए हैं प्रहलाद जोशी। ठीक है, अब बात करेंगे इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पे मेंशन है और इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर अपन बात करें, सबसे पहले देखो लिखा है यहाँ पे रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर्स, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या प्रोविज़न है उनको देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पे और दूसरा आपका होगा स्टेट लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे अगर हम बात करें तो आप देखना यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 75(1) सब क्लॉज के अंतर्गत। आर्टिकल 75 का 2 जो होता है वो रेजिग्नेशन एंड टेन्योर की बात करता है। आपको पता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं अपॉइंट करे जाते हैं आर्टिकल 75(1) सब क्लॉज, और जो आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 2 है उसके अंतर्गत हम लोग रेजिग्नेशन और टेन्योर को देखते हैं। प्रोविजंस क्या किए गए हैं आपको पता है। प्रोविजंस में मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग दी प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की मतलब प्रसाद परिंदे, यानी जब तक प्रेसिडेंट चाहता है तब तक मिनिस्टर अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। और अगर अपन प्रोसीजर की बात करें तो आप जानते हो यूनियन मिनिस्टर सीधा रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, एक्टिंग ऑन दी पीएम्स एडवाइस, पीएम की एडवाइस के द्वारा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो आप जानते हैं आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3 जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लोकसभा की बात करता है। और आपको पता है जब जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो सही से काम नहीं करता और साथ में जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो अगर काम नहीं करते तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के और हाउस ऑफ द पीपल के। आप देख रहे हैं यहाँ पे तो सबको मतलब जैसे आपने सुना होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आते हैं लोग, तो उसके थ्रू ये लोग सब लोग पूरा कोलैप्स कर जाता है जितना भी सिस्टम होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से अपन स्टेट लेवल पे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट की अगर हम बात करें तो देखिए स्टेट में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। आर्टिकल 164 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द टेन्योर एंड रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन की बात करता है। प्रोविज़न क्या होता है, स्टेट मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ प्लीजर ऑफ दी गवर्नर के प्लीजर तक ये लोग प्रसाद पर्यंत रहते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, स्टेट मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन देते हैं सीधा गवर्नर को, है ना, एक्टिंग ऑन दी सीएम्स एडवाइस। अलग कलेक्टिवली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आर्टिकल 64 का सब क्लॉज 2। इसके अंतर्गत जो स्टेट मिनिस्टर्स है इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा के जो है आपका सीधे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आई होप